हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ द ग्राफ प्लेलिस्ट। एंड ये जो हमारा टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट मेरे से तो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है इन नंबर ऑफ इंटरव्यूज़। ठीक है, ये कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। और ग्राफ टॉपिक में जो भी हमने अभी तक अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हैं, कंसिडर कि यहाँ से जो भी हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, एंड इन दिस वीडियो हम लोग पहले टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के एप्लीकेशंस देखेंगे फ्रंट एंड में। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि डीएसए का कोई यूज़ नहीं है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में, मैं उनको एक कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, ओके, जिससे कि उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड सेकेंडली, इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस हम करेंगे। और एक जावास्क्रिप्ट में एक मैं आपको एक बेसिक कोड दिखाऊंगा इसका, जो कि आपको मल्टीपल टाइम्स काम आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, राइट। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हमेशा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आपको ऐसा ग्राफ दिया रहेगा जो कि एक डैग होगा। देखो, इसका ये मतलब है कि लॉजिकल सॉर्टिंग का मतलब है कि आपको एक ऐसा ऑर्डर निकालना है नोड्स का विच फॉलोज अ रूल। ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर निकालना है विच फॉलोज अ रूल, एंड वो रूल मैं अभी आपको बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इट्स नॉट टफ टॉपिक एज वेल, इसका कोड और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, हमने अभी तक जो भी किया है बिल्कुल एक छोटा सा एडिशन होगा कोड में एंड विल बी डन। ठीक है, तो सबसे पहला ये चीज़ है कि ओनली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ही एक ग्राफ डायरेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एक नोड्स के बीच में डिपेंडेंसीज क्लियर हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, और ए साइक्लिक, इसका मतलब ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, फिर आप समझ जाओगे। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास एक टास्क है ए, ओके, एंड आई हैव टास्क बी एंड आई हैव टास्क सी। ओके, तो मेरे पास 3 टास्क हैं और मुझे एक ऐसा ऑर्डर, और ये जो डिपेंडेंसीज या एरो आपको दिख रही हैं, इसका ये मतलब है कि टास्क सी कंप्लीट करने के बाद ही मतलब बी और सी को कंप्लीट करने के बाद ही मैं ए को कंप्लीट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि टास्क ए इज डिपेंडेंट ऑन टास्क बी एंड सी। सिंपल। ठीक है, ये मीनिंग है इस ग्राफ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे ग्राफ में, आपको ऐसे दिखेंगे कि कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं नोड्स में, और आपको उसको कन्वर्ट करना है एक डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, एंड उसके बाद आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालो। ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकता है, हम देखेंगे आगे। तो अभी ये इसका मतलब है कि टास्क ए को करने के लिए टास्क बी और सी को कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस एरो मीन्स। ठीक है, कि टास्क ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी। तो इसका एक पर्टिकुलर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या हो सकता है कि पहले मैंने बी टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने सी टास्क कंप्लीट कर लिया, एंड देन ए टास्क कंप्लीट कर लिया। सिंपल। ये बिल्कुल एक सही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर है। एक दूसरा ऑर्डर क्या हो गया, सी, बी एंड ए। ए हमेशा मुझे लास्ट में करना है, सी और बी के बीच में कोई डिपेंडेंसीज है नहीं, तो मैं उसको कैसे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये भी एक करेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल जिसमें कि थोड़े ज़्यादा एजेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स पुट इट लाइक दिस। इससे कोई साइकिल तो नहीं बन रही है ना, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं भी साइकिल ना बने। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आपका साइकिल बन गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस ए बी सी एंड दिस, तो इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ही नहीं है जिसमें मैं टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि ए डिपेंडेंट है, ए टास्क इज डिपेंडेंट ऑन बी। ठीक है, बी इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। आप किस टास्क को पहले करोगे? आप सी को अगर पहले करने जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे सी तो डिपेंडेंट है ए पे। आप ए को करने जाओगे, अरे ए तो डिपेंडेंट है बी पे, है ना। तो एक ऐसे टास्क को हमें कंप्लीट करना है सबसे पहले जिसकी ज़्यादा कोई डिपेंडेंसीज ना हो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये एप्लीकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स कंसिडर दिस थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या पॉसिबल है, कोई भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर या टास्क को कंप्लीट करने का ऑर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी टास्क का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ एजेस अंदर आ रहे हैं, यहाँ से एजेस बाहर नहीं जा रहे हैं। करेक्ट, तो दिस इज अ अलोन टास्क जिसको मैं पहले कर सकता हूँ। तो मैंने पहले सी को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अगर देखोगे तो ए को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। बी को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि बी इज डिपेंडेंट ऑन डी। क्या मैं डी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इसका जो डिपेंडेंट है सी, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब डी इज ओके टू एग्जीक्यूट, तो मैंने सी और डी को एग्जीक्यूट कर दिया। अब बचा बी
बी इज अ अलोन टास्क, है ना, क्योंकि इसका डी कंप्लीट हो चुका है। तो बी एंड देन ए, ये एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ टास्क है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ओके, इसका मतलब एक ऐसा ऑर्डर निकालना, ठीक है, जिससे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप जेनरिकली देखोगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का डेफिनेशन, तो उसका ये मतलब होता है कि फॉर ईच एज गोइंग फ्रॉम यू टू वी, ओके, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर में यू शुड कम बिफोर वी, ठीक है, इन द ऑर्डर। मतलब ये एक जेनरिकली डिफाइंड चीज़ है, बट मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ बिकॉज रियल एप्लीकेशंस में आपको फोकस करना है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अप्रोच वाइज एंड इंट्यूशन वाइज सोचते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है ना कि हम साइकिल अगर ग्राफ में कहीं भी है, ठीक है, तो हम उसी टाइम बोल देंगे कि इफ साइकिल एग्जिस्ट, तब तो भाई एम्प्टी, ठीक है, कोई ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है जिसमें मैं यानी कि कोई टोपोलॉजिकल ऑर्डर, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर साइकिल नहीं है देन वी आर गुड टू गो, और डायरेक्टेड ग्राफ तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा बिल्कुल कि डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर नहीं दिया डायरेक्टली तो आपको समझना है कि वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि डिपेंडेंसीज की बात की जाएगी कि एक नोड दूसरे नोड पर डिपेंडेंट है, तो आपको वो एरो बनाना है, ठीक है, उसे ग्राफ में कन्वर्ट करना है, देन उसके ऊपर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगानी है। तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब करता है तो कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अगर अगर कोई साइकिल नहीं एग्जिस्ट करता है देन वी विल फाइंड द ऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से एक बार इसको देखो, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसको करने का एक सिंपल तरीका है कि जिस ऑर्डर में तुमने डीएफएस करना है, अभी मैंने बस टास्क का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, बट अभी मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ले लिया, बिल्कुल सही ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है, और ये डिपेंडेंसीज है। ओके, अभी अगर तुम देखोगे हम जब डीएफएस मारते थे इस पे, राइट, अगर मैं इस पे बस सिंपली डीएफएस मार दूं, ओके, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले किस नोड का डीएफएस कंप्लीट होगा ये नोटिस करने की चीज़ है, ठीक है। तो मैंने 1 पे डीएफएस कॉल किया, ठीक है, डीएफएस 1 विल कॉल डीएफएस 2, ठीक है, डीएफएस 2 विल कॉल डीएफएस 4। डीएफएस 4 में कि कोई भी एजेस या कोई भी नेबर्स नहीं है, तो डीएफएस 4 विल एंड। तो सबसे पहले देखो डीएफएस 4 इज गेटिंग कंप्लीट, ठीक है। तो एक चीज़ तो नोट करने वाली है कि जब भी डीएफएस खत्म हो रहा है ना, तो मुझे पता है कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ, राइट, डीएफएस में, कि एक नोड पे डीएफएस करने का क्या मतलब है कि मैं उसे विजिट मार्क करूंगा। बिल्कुल पुराने वीडियोस देख लो, ये कोड तो अभी तक बिल्कुल हमें याद हो जाना चाहिए। डीएफएस आप इंटरव्यू में बिल्कुल विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको लिखना है, ठीक है, तो ऐसा रखना है। तो फॉर नेबर, ठीक है, ऑफ एसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, ठीक है, उसी नोड का मैं सारे नेबर्स निकालूंगा और दोबारा डीएफएस करूंगा। अगर वो अनविजिटेड है तो मैं बिल्कुल फास्ट इसको लिखता हूँ, अगर वो नेबर अनविजिटेड है तो उस पर दोबारा डीएफएस नेबर चलाओ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर मैं देखो, ये जो लास्ट लाइन है ये तो मेरा डीएफएस का कोड है, बट ये जो लास्ट लाइन है, मैं यहाँ पे अगर एक एरे ले लूँ, राइट, टोपो ऑर्डर एरे, जो कि इनिशियली एम्प्टी है, और मैंने इसमें अगर टोपो ऑर्डर एरे में इस पर्टिकुलर नोड को पुश कर दिया, ठीक है, जिस पे मैंने कॉल किया था, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है पता है, हमने ये देख लिया कि जब उस पर्टिकुलर नोड का डीएफएस खत्म होगा, यानी कि अगर मैं डीएफएस 1 कॉल किया हूँ तो ये सारे डीएफएस कॉल हो जाएंगे एंड देन मैं यहाँ पर 1 को ऐड करूंगा, ठीक है, तो 1 विल बी द लास्ट थिंग टू बी इन द एरे, करेक्ट। सिमिलरली जब डीएफएस 4 विल बी द फर्स्ट वन टू बी इन द एरे, मतलब तुम अगर इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट लाइन में ऐड करने का वही मतलब हुआ, ठीक है, कि जब उस पर्टिकुलर नोड का डीएफएस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैं लास्ट लाइन में, मतलब मैं लास्ट काम कर रहा हूँ कि उसी नोड को एक एरे में पुश कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द ओनली कोड ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये अब देखो डीएफएस 4 कॉल हुआ तो अब मैं अपना ऑर्डर बनाता हूँ, चलो 4 एंट्री आ गया, ठीक है, एरे में। अब 2 आया डीएफएस 2 पे, डीएफएस 2 में अभी और काम बचा है, अभी हम लास्ट लाइन में नहीं पहुंचे हैं। डीएफएस 2 का के खत्म होने का ये मतलब है कि डीएफएस 2 के सारे नेबर्स पे मैं डीएफएस कॉल कर चुका हूँ। देन द लास्ट लाइन इज कि 2 को एरे में डाल दो, ठीक है। तो डीएफएस 2 अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 4 को हमने प्रोसेस कर लिया है, 5 बचा है, 5 पे हमने डीएफएस कॉल किया और डीएफएस 5 विल, क्योंकि कुछ कोई नेबर नहीं है तो लास्ट लाइन में 5 विल बी एंटर्ड इन द एरे। अब
2 का कोई भी नेबर नहीं है, नाउ वी रीच द लास्ट लाइन, करेक्ट, कोई नेबर नहीं है तो वी रीच द लास्ट लाइन एंड वी गो एंड ऐड 2 इन द टोपो ऑर्डर एज वेल. दैट इज वाई यू हैव टू राइट सिंपली द डीएफएस कोड. अगर तुम्हें ये गिवन है, प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, तब तो तुम्हें साइकिल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमने अभी साइकिल चेक करने का कोड हमने लिख चुका है यूजिंग रिकर्सन स्टैक, है ना. हम डायरेक्टेड ग्राफ पे साइकिल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो तो सही है. दूसरा चीज़, अगर तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में पता है और दिया गया है कि साइकिल नहीं एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हें बस सिंपली डीएफएस लिखना है और लास्ट लाइन में टोपो ऑर्डर एक एरे में पुश करना है नोड. दिस इज द कोड ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या है आपसे मांग रहा है. ठीक है, अगर ये टास्क की डिपेंडेंसीज वाली क्वेश्चंस है, ठीक है, या फिर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कोर्स शेड्यूल इन लीड कोड, इन प्रॉब्लम्स में आपको ये पर्टिकुलर एरे को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 to 4 अगर एज जा रहा है तो मुझे 2 को कंप्लीट करने के लिए पहले 4 को कंप्लीट करना होगा. तो ये एरे का ऑर्डर मेरे पास सही सही आ रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फालतू के कहीं कहीं ना एरे को रिवर्स करने का लॉजिक बताया गया है, बट आप खुद इंट्यूटिवली सोचना कि क्या मुझे वो करना है या नहीं करना है. तो सिंपल डीएफएस फॉलो करो, लास्ट लाइन में उस नोड को पुश करो और देखो कि क्या मेरे एक पर्टिकुलर ड्राई रन पे मेरे सारे केसेस बन रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं नहीं. ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज द टोपोलॉजिकल सॉर्टर. जब तक ये पूरी की पूरी ग्राफ की डीएफएस खत्म होगी तो हमारे पास बिल्कुल एक करेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर आएगा. तो अभी कंप्लीट करते हैं इसे. 2 का डीएफएस खत्म हुआ तो इस एरे में आ गया. अब 1 का डीएफएस चल रहा है, अभी 1 एरे में हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इट इज ऑन गोइंग. हम 1 के नेबर्स अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, करेक्ट. हम 3 पे गए, 3 पे डीएफएस कॉल किया, 3 के नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. 6 का कोई नेबर नहीं है, डीएफएस ऑफ 6 खत्म एंड 6 विल गो इनसाइड दिस एरे. ठीक है, फिर 3 फिर 1 सिमिलरली. ठीक है, देख लो. तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डूइंग माई टास्क अगर डिपेंडेंसीज ये हैं तो टास्क के बीच में. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. बिल्कुल सिंपल सा कोड होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का. और अभी हम क्या करेंगे, लाइव कोड करेंगे, सबमिट करेंगे. चलो, तो ये प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं पहले. तो जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की डेफिनेशन दी हुई है, जो जनरली यही बोलता है कि फॉर एवरी डायरेक्टेड एज यू एंड वी वर्टेक्स यू शुड कम बिफोर वी इन द ऑर्डरिंग. ठीक है, तो ये टास्क वाला क्वेश्चन नहीं है. तो इसमें हम एक बार बनाते हैं एरे, ठीक है, और देखते हैं कि क्या बनता है जो हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है, क्या ये ऑर्डर बिल्कुल सही है या नहीं, या मुझे वो रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं. ठीक है, तो वो देखते हैं. तो जैसा हमें क्वेश्चन डिमांड करेगा, हमें लास्ट में अपने आउटपुट पे कुछ करना हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्वेश्चन. तो पहले तो ये बोल दिया कि तुम्हें गिवन दिस ग्राफ, देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स, करेक्ट ऑर्डर्स आर 3 2 1 एंड 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 to 0 अगर एज जा रहा है तो 3 शुड कम पहले. देखो 3 हमेशा पहले आ रहा है 0 से, हर एक ऑर्डर में 3 0 से हमेशा पहले आएगा. 1 हमेशा 0 से पहले आएगा, 2 हमेशा 0 से पहले आएगा, बिकॉज द ग्राफ एज इज टेलिंग. एंड हमें वही ऑर्डर रिटर्न करना है, यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया है. ठीक है, तो चलो देखते हैं मेरा क्या ऑर्डर बनता है. तो हमें पता है कि हमें सिंपल डीएफएस लिखना है पहले, तो जैसा कि हमने अभी देखा. और हमेशा याद रखो कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ हमेशा हो सकता है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ पे भी चलाना पड़ेगा. ठीक है, डीएफएस. तो पहले एक कनेक्टेड ग्राफ के लिए जो डीएफएस हम लिखते हैं, एक नोड से जो डीएफएस हम लिखते हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमें पता है कि विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है, हम विजिट मार्क करते हैं, फिर उसके सारे नेबर को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी एडजेंसी लिस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, सिंपल. अब अगर वो नेबर अनविजिटेड है, हमें ट्रैवर्सल का करेक्ट तरीका क्या होता है, डीएफएस होता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखो. और यहाँ पे मैंने डीएफएस को कॉल कर दिया. ओके, ये है प्रॉपर मेरा डीएफएस का कोड. एंड जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट पर्टिकुलर लाइन पे हम क्या कर देंगे, इसमें टोपो ऑर्डर एक एरे लेंगे और इसमें नोड को पुश कर देंगे. सिंपल. ओके, वेरिएबल्स बना लेते हैं. टोपो ऑर्डर इज एम्प्टी इनिशियली, विजिटेड इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो गया. और कुछ अगर बचा होगा तो देख लेंगे, बट लेट्स गो. तो ये हो गया. अब हमें पता है कि ये ग्राफ में डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, वी नेवर नो. तो हम लोग ये एजम्पशन लेके ही चलते हैं. तो लेट्स गो एंड रन डीएफएस ऑन ऑल नोड्स टू बी श्योर कि सारे के सारे डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी कवर हो जाएं. ठीक है, तो एक नोड से डीएफएस मारने पे उससे सारे कनेक्टेड ग्राफ विजिट होते हैं, बट इट डज नॉट गारंटी कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए विजिट होगा. करेक्ट. तो हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना है, सारे नोड्स के लिए डीएफएस कॉल कर लेना है एंड वी विल टेक इट आउट फ्रॉम द एडजेंसी लिस्ट. एडजेंसी लिस्ट में जितने भी कीज़ हैं, राइट, वही नोड्स हैं मेरे सारे नोड्स. ठीक है, अगर कोई भी नोड अनविजिटेड है, अगर मुझे यहाँ पे मिल गया कोई भी अनविजिटेड नोड, ठीक है, तो मुझे उस पर डीएफएस मारना है.
ओके, डीएफएस ऑफ नोड। लेट्स सी, टोपो ऑर्डर को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, एक बार कंपाइल करते हैं बिकॉज टू सी। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट है 0 बट एक्सपेक्टेड आउटपुट इज़ 1। ऑल राइट, लेट्स सी टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपो ऑर्डर में मैंने नोड को पुश किया है, नेबर डीएफएस नेबर, इफ इट इज अनविजिबल क्या रिटर्न करना है, इफ यू रिटर्न करेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट शुड। ओके, लेट्स सी, इसको एक बार रिवर्स करते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक इज द इशू। ठीक है, तो अब देखा जाए, देखो आई थिंक चल गया। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे कि क्यों मुझे ये रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ गई, थिंक सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, दिस इज गुड। क्यों मुझे ऐसे ऑर्डर रिवर्स करना पड़ गया, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर तुम ये वाली ग्राफ देखोगे, हम एंड में हमने डीएफए जब स्टार्ट किया है तो हमने 3 पे स्टार्ट किया, 0 पे पहुंचे और 0 चला गया एरे में पहले, जबकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यू एंड वी में अगर एज है तो यू पहले आना चाहिए, बट 0 पहले आ जा रहा है, राइट, 3 पहले नहीं आ रहा है। तो दैट इज़ वाई लास्ट में हमें बस रिवर्स कर देना है पूरे के पूरे टोपोलॉजिकल ऑर्डर को। ठीक है, ये हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा इन्होंने बोल दिया है, दिस कंडीशन जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ऐसा बोला गया है, इसलिए मुझे रिवर्स करना पड़ा एंड दैट्स माई करेक्ट आंसर। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये पीस ऑफ कोड जो कि हाईलाइटेड है स्क्रीन पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रंट एंड के एप्लीकेशंस पे कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो फ्रंट एंड में देर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट के एप्लीकेशंस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही देख लो, जहाँ भी टास्क के बीच में डिपेंडेंसीज की बात होगी, राइट, ये कॉमनली आज प्रॉब्लम भी है बहुत सारे फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ में। एंड अगर तुम कोई भी बिल्ड टूल यूज़ किए हो लाइक गल्प, ठीक है, फ्रंट एंड में या कोई भी, ठीक है, उसमें तुम टास्क क्रिएट करते हो एंड एक टास्क की डिपेंडेंसी ऐड करते हो, राइट। तो ये एक बिल्ड टूल कैसे पता करेगा कि कौन सा टास्क को कब एग्जीक्यूट करना है? बाय डूइंग अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। उसे एक ग्राफ मिल जाएगा, उसे एक करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें कि उसे सारे टास्क एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल गल्प में बहुत सारे टास्क होते हैं लाइक कंपाइल CSS, ट्रांसपाइल JS, ऑल दिस स्टफ। अब मल्टीपल टास्क क्रिएट भी कर सकते हो गल्प में, राइट। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेब पैक में, है ना, वेब पैक में आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल A.js, B.js, C.js, राइट। अगर आपने कहीं भी ए फाइल के अंदर बी को इंपोर्ट किया है तो इट मीन्स, और अगर उसको ढंग से यूज़ किया है तो इट मीन्स कि ए इज़ डिपेंडेंट ऑन बी। अभी तक हम यही तो कर रहे थे, राइट, कि ए इज़ डिपेंडेंट ऑन बी। तो हमें एक करेक्ट ऑर्डर पता करना होगा जिसपे कि वेब पैक सारी कोड को बंडल करेगा, करेक्ट। तो उसके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज़ हेल्पफुल। सेकेंडली, अगर वेब पैक को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉड्यूल्स इंपोर्टेड है और अनयूज्ड है, हर जगह तुम्हें कम से कम ऑर्डर निकालने की तो ज़रूरत है ही है, ठीक है, टू करेक्टली ट्री शेक द एंटायर कोड, है ना। ट्री शेकिंग जाके आप एक बार पढ़ो ये कॉन्सेप्ट भी, जिसमें कि अनयूज्ड कोड को बंडल में इंक्लूड नहीं करता है वेब पैक, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि कहीं भी अगर आपकी डिपेंडेंसीज है चीज़ों में तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर रिजॉल्व करना ज़रूरी है एंड उसके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो मैंने बस एक दो एग्जांपल्स दिए हैं, बट फ्रंट एंड में देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ ये काम आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ वेट फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो आपको मैं ऐसा इंट्यूटिवली इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को रटो ना, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली एक एग्जांपल से स्टार्ट किया और मैंने देखो आउटपुट मैं ये बता रहा हूँ, हम कभी भी इसको ज़बरदस्ती नहीं रिवर्स करेंगे जब तक क्वेश्चन हमें हमसे नहीं बोलेगा। तो देखा तुमने कि लाइव कोड में जब मुझसे क्वेश्चन बोला कि नहीं मेरे को वो उस टाइप का ऑर्डर चाहिए, तो ही मैंने इस एरे को रिवर्स किया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी तुम देखोगे हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें मुझे एरे को रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम DFS मारेंगे और ऑर्डर को स्टोर करेंगे एंड इसी को डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, ओके। बिकॉज आप देख रहे हो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टास्क। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को आप आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ भी नोड्स और उनके बीच में डिपेंडेंसीज की बात हुई है, ये समझ जाओ कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कुड बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको एक ऑर्डर पता करके काम करना पड़ सकता है और ऑर्डर पता करने के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज नेसेसरी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, वेट फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। थैंक यू।